ये कुत्ता देख रहे होंगे, बिल्ली देखते होंगे, चाहे मानव को देख लीजिए, इन आंतरिक कंकाल का ही ये मतलब होता है, क्योंकि शरीर के अंदर ही ये चीज़ होती हैं और इसको हड्डी जो होती है वो मांसपेशिया के नीचे होती हैं। चलिए, ये बाह्य कंकाल हम देख लिए, आंतरिक कंकाल देख लिए। कंकाल तंत्र जो होती हैं अस्थि उपास्थि सब मिलकर बना होती हैं। अस्थि जो होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा कठोर होती हैं। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा होती है और कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, और जैसा कि बताए थे कि इसमें 60% होती है और 40% में कैल्शियम कार्बोनेट होती है। अस्थि में रक्त नलिका होती हैं, तंत्रिका तंत्र भी पाए जाती हैं। अस्थि में 50% से जल होती हैं और 50% कार्बन पदार्थ होती हैं। ये भी बताए थे। जो मानव के जो शरीर होती हैं उपास्थि का बना होती हैं। उपास्थि बहुत ही ज़्यादा मुलायम होती हैं, कैल्शियम फॉस्फेट होती हैं जब, और कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा इसमें नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि उपास्थि में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होता ही नहीं है। ये नाक के पास होती हैं, कान के पास होती हैं, और सबसे बड़ी हड्डी के जो शीर्ष होती हैं वहाँ पर भी उपास्थि पाया जाता है। अस्थि में ओसीन प्रोटीन पाई जाती हैं, जबकि उपास्थि में कैंड्रीन प्रोटीन पाई जाती है। ये हम ऑलरेडी बता चुके थे। 30 वर्ष की अवस्था में हम ये भी बताए थे कि 30 वर्ष की अवस्था में हड्डी का घनत्व जो होती है बहुत अधिक हो जाता है। जन्म के समय जो होती हैं हम बताए थे, जब बच्चा जन्म लेता है तो हड्डी की संख्या उस वक्त 270 से लेके 300 प्लस तक जा सकती है। और बाल्यावस्था जो कि 5 वर्ष से 18 वर्ष के बीच माना जाता है, इसकी हड्डियों की संख्या 208 होती हैं। वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या 206 होती है। तो इतना चीज़ को हम चर्चा ऑलरेडी कर दिए थे, हम रिवीजन भी कर दिए। और चलिए हम मतलब नेक्स्ट जो अस्थि, मानव शरीर में जो अस्थियां होती हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने का और समझने का प्रयास कर लेते हैं। मानव शरीर में जो अस्थियां होती हैं, जैसा कि जानते हैं, मानव शरीर में जो अस्थियां होती हैं शरीर के अंदर, वो 2 भागों में विभाजित हो रखी होती है। 2 भागों में विभाजित होने का मतलब ये है कि ये 2 पार्ट में विभाजित होती है। एक तो ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। नीचे वाला पार्ट अक्षीय कहलाती हैं, आई मीन शरीर के जो अंदर होती हैं, और ये बहुत ही नाजुक होती हैं, उसको उस चीज़ को रक्षा पहुंचाने में मदद करती हैं। जबकि अनुबंधीय जो होती हैं वो अपेंडिकुलर के नाम से जाना जाती हैं, और इसकी जो इसका काम जो होता है शरीर को सीधा रखने में और गति प्रदान करने के लिए आवश्यकता होती हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि आखिर सीधा कैसे होगा। सीधा खड़ा रहने का मतलब पैर भी होगा और हाथ की भी आवश्यकता होगा, पैर की भी आवश्यकता होगा, और कमर वाला पोर्शन, पेल्विक वाला पोर्शन और स्कैपुला वाला पोर्शन, तीनों जो पोर्शन होती हैं वो भी अनुबंधीय उपांगीय होता है। इसका मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि हम जो हाथ पैर जो हुआ, स्कैपुला हुआ, कमर हुआ, इन सारे ये जो भाग होते हैं वो अनुबंधीय का भाग होती हैं। तो हाँ, बिल्कुल ये अनुबंधीय का ही भाग होती हैं, पेंडिकुलर का भाग होती हैं। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि अनुबंधीय में सीधा खड़ा बॉडी को जो सीधा खड़ा रखता है और गति प्रदान करता है। तो आप गति से समझ लीजिएगा, गति कैसे आप करोगे। गति करोगे, पैर रहेगा तब तो आप गति कर पाओगे। सीधा कैसे रहोगे, जब पैर रहेगा तब तो सीधा खड़ा रह पाओगे। तो हाथ पैर और कमर के हड्डी को जो होता है वो अनुबंधीय होती हैं, और जो चलने फिर जो मतलब अंदर वाले अंग होती हैं, अंदर वाले अंगों को जो रक्षा पहुंचाती है, जैसे रिब्स जो होता है वो हमारे अंदर वाले पार्ट को बचाने में हेल्प करता है और हम उसको बचा पाते हैं। तो सबसे पहले हम तो देख पाएंगे कि अनुबंधीय उपांगीय जो 120 हड्डी होती हैं, 126 हड्डी होती हैं, उसको हम बारी बारी से देखने का प्रयास करते हैं कहाँ कहाँ पर होता है, ये कहाँ किस भाग में होती हैं और कितनी हड्डियाँ होती हैं, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हाथ की बात करते हैं। तो हाथ में कितना दो हाथ होती हैं। एक हाथ में हड्डियों की संख्या 30 होती है, तो दो हाथों में हड्डियों की संख्या भी 30 होगा, यानी 30 + 30 यानी 60 हड्डी। आप तो कन्फर्म हो गए कि 60 हड्डी कहाँ पर होगा भैया, तो हाथ में हो जाएगा।
बताइए इतनी छोटी हाथ होता है और उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, तो 60 हड्डियां होती हैं। यानी एक हड्डी में 30, एक हाथ में अगर 30 हड्डी है तो दो हाथ में हड्डियों की संख्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब अगर आप एक हाथ में हड्डी की संख्या देख लेंगे तो वहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके आप पूरा हड्डी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एक हाथ के हड्डी जो है उसको हम देख लेते हैं कि एक हाथ में जो हड्डियाँ होती है वो कहाँ कहाँ होती हैं और कितना कितना होती हैं। तो हाथ के घुटना वाला जो पोर्शन होती है उसके ऊपर ह्यूमरस बोला जाता है। ह्यूमरस जो हाथ के जो क्या बोलता है उसको, केहूनी जो बोलता है, केहूनी के ऊपर वाला भाग ह्यूमरस कहलाता है। रेडियस जो होती हैं जो अंगूठा देख रहे होंगे, अंगूठा के सामने वाला जो भाग होता है वो रेडियस होती हैं। अल्ना जो होता है वो काने उंगली के साथ, यानी कि हाथ के जो कलाई के जो ऊपर वाला भाग होती हैं उसको रेडियस और अल्ना बोला जाती हैं। रेडियस भी एक होती हैं, अल्ना भी एक होती हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, क्या ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये 3 हड्डी हम देख लिए। यानी कि ऊपर में जो बाँह पर जो होती हैं, बाँह के जो नीचे होती हैं उसको ह्यूमरस बोला जाती हैं। रेडियस जो कि कलाई के नीचे थोड़ा सा जो होती हैं उसको रेडियस बोला जाती हैं। कलाई के पास होती हैं अल्ना। ये 3 हड्डी तो देख लिए। कार्पल में जिसको कलाई बोला जाती है इसमें 8 हड्डी होती हैं। क्या होती हैं? 8 हड्डी होती हैं, तो उसको कार्पल बोला जाती है। मेटाकार्पल जो कि हथेली को बोला जाती है, इसमें हड्डियों की संख्या 5 होता है। क्या 5 होता है? कहाँ पर? मेटाकार्पल यानी हथेली वाला भाग जो होती है उसमें 5 हड्डी होती हैं। जबकि फ्लेंजेज को हिंदी में उसको अंगुली बोला जाती हैं। फ्लेंजेज जो कि बायोलॉजिकल नेम है, और फ्लेंजेज ही क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्लेंजेज में माने हड्डियों की संख्या कितनी होती हैं। तो फ्लेंजेज में अंगुलियों यानी कि फ्लेंजेज में जो कि अंगुली बोला जाता है उसमें हड्डियों की संख्या 14 होती हैं। यानी कि ह्यूमरस 1, रेडियस 2, अल्ना 3, कार्पल 8 यानी 8 3 11, मेटाकार्पल 5 यानी 11 5 16, और फ्लेंजेज यानी अंगुली इसकी संख्या 14 यानी कि 16 14 30। यानी एक हड्डी में एक हाथ में हड्डियों की संख्या यदि 30 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 दूना 60 हड्डी, और 60 हड्डी हम लोग देख चुके हैं। एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आप उस चीज़ को समझ जाएं। एक हाथ में जो हड्डी की संख्या होती है वो 30 होता है। चूँकि 2 हाथ होती हैं तो हड्डियों की संख्या 60 हो गया। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेज। एक बार फिर से देखिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेज। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेज क्या होती हैं? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेज। कार्पल जिसको कलाई की बोला जाती है, मेटाकार्पल जो कि हथेली होता है, और फ्लेंजेज जिसे हम अंगुली के नाम से जाना जाता है। यानी एक हाथ में हड्डियों की संख्या अगर 30 होता है तो भैया 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि शरीर में हाथ 2 होता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग 60 हड्डी जो कि 30 दूना 60 होता है, उन हड्डियों को हम नाम सहित हम देख चुके हैं। दूसरा हम बोले कि पैर के भी हड्डी जो होती हैं वो अनुबंधीय उपांगीय यानी कि अपेंडिकुलर वाले पोर्शन में ही होता है। तो हम पैर की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पैर में अंगुलियों की हड्डियों की संख्या भी 60 ही होता है। तो देखिए, पैर में जो ऊपर थाई वाले पोर्शन के नीचे जो होती हैं जिसे जंघा बोला जाती हैं, तो जंघा में फीमर होता है। क्या? फीमर उसको बोला जाती हैं। जबकि फीमर के नीचे जो कटोरी नुमा संरचना है उसको पटेला बोला जाता है। क्या बोला जाती है? कटोरी नुमा संरचना जो है उसको भैया बोला जाता है क्या? पटेला उसको बोला जाती हैं। टिबिया जो कि जो चमकीली हड्डी होती हैं जो पटेला के जस्ट नीचे होती हैं। क्या? पटेला के जस्ट 2 हड्डी होती हैं जिसे टिबिया या फिबुला बोलते हैं। टिबिया जो अंगूठा वाले साइड में जो होती हैं उसको टिबिया बोला जाती हैं, और फिबुला जिसको काने उंगली के सामने जो हड्डी होता है उसको फिबुला बोला जाता है। तो आप देख लिए कि पैर में 4 हड्डी हम देख लिए, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। क्या? फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। क्या? फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, ये 4 हड्डी देख लिए। अब चलिए टार्सल। टार्सल मतलब टखना होता है। टखना वाला जो पैर के नीचे जो टखना आप देख रहे होंगे जिससे आप चलते हैं, एड़ी जिसको बोला जाता है, उस एड़ी के ऊपर वाला टखना बोला जाती है, और टखना को 7 हड्डी होती हैं। आप बोलेंगे कि हाथ वाले में तो 8 हड्डी था। ठीक है, हाथ वाले में क्या देखे थे? 8 हड्डी देखे थे ना, लेकिन यहाँ 7 कैसे हो गया? तो 7 इसलिए हो क्योंकि देखिए ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना 3 ही था ना ऊपर,
कलाई के ऊपर 3 ही हड्डी था, लेकिन यहाँ पर जो ठेहुना होता है, ठेहुना के ऊपर 4 हड्डी हो गया, तो एक हड्डी तो कमेगा ही, तो टार्सल वाला भाग में एक हड्डी कम जाता है। तो टार्सल वाले भाग में एक हड्डी कम गया, यानी कि कार्पल वाला भाग में, हाथ के कार्पल वाला भाग में 8 हड्डी था, लेकिन यहाँ पर 7 ही हड्डी है, क्योंकि एक हड्डी तो पटेला जुड़ गया ना, फीमर पटेला टिबिया फुबला, ये पटेला नाम की हड्डी एक जुड़ गया, तो यहाँ पर टार्सल में 7 हड्डी हो जाएगा, क्योंकि एक हड्डी कम जाएगा। मेटाटार्सल जो होती है, टार्सल के आगे वाला जो 5 गो हड्डी दिख रहा है उसको मेटाटार्सल बोला जाती है। क्या बोला जाती हैं? मेटाटार्सल बोला जाता है। फ्लेंजिज को उंगली बोला जाती हैं, इसमें हड्डियों की संख्या 14 होती हैं। ये ऑलरेडी हाथ में भी देख लिया था, तब हाथ में 14 हड्डी होगा, तो भैया पैर के भी उंगली तो 14 ही होगा, तो 14। अब देखिए, फीमर 1, पटेला 2, टिबिया 3, फिबुला 4, टार्सल 7 यानी 7 4 11, मेटाटार्सल 5 यानी 11 5 16, और फ्लेंजिज 14 यानी अंगुली की संख्या अंगुली में 14 यानी कि 16 14 30, यानी एक पैर में अगर 30 हड्डी तो 2 पैर में 60 हड्डी, यानी 60 हड्डी पैर में देख लिए, 60 हड्डी हाथ में देख लिए, तो 60 दूना 120, यानी 120 हड्डी का हम सुफरा साफ कर दिए। क्या? पैर के और हाथ के जो हड्डी होते हैं उसकी हम अच्छा से देख लिए। अब हम देख लेते हैं पेल्विक वाला भाग में। पेल्विक जिसको हम श्रोणि मेखला के नाम से जाना जाता है। पेल्विक को हिंदी में जो श्रोणि मेखला बोला जाती है, जबकि पेल्विक क्या है? इंग्लिश बायोलॉजिकल नेम है। केल्विक जिसके हंसुली बोला जाती है। आप देख रहे होंगे कि गर्दन में 2 गो जो हंसुली टाइप में जो हड्डी दिख रहा है उसको केल्विक बोला जाती है, उसको हंसुली बोला जाती हैं, और उसकी संख्या 2 होती हैं। अस्केपुला जिसका जो पीछे का भाग जो देखते होंगे बॉडी बिल्डर जो होती हैं उसको पीछे फूला हुआ होता है, वो अंश मेखला ही फूल जाता है, अस्केपुला उसको बोला जाती है, और उसकी हड्डियों की संख्या 2 होता है, यानी पेल्विक 2, केल्विक 2, अस्केपुला 2, यानी 2 दूना 4 2 2 4 2 6, यानी 6 हड्डी पेल्विक केल्विक अस्केपुला, और ये हाथ का हड्डी 30 30 दूना 60 हो गया, और पैर के हड्डी 30 यानी 30 दूना 60 हो गया, तो 60 दूना 120, और पेल्विक केल्विक अस्केपुला 6 को मिला देंगे तो 126, यानी अनुबंधीय का काम खत्म। अनुबंधीय का काम भैया ख़त्म हो गया। तो आप देख चुके कि हम 126 हड्डी किस तरह से नामो निशान मिटा दिए हैं। तो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें, क्योंकि आपको इस तरह का जल्दीबाजी वीडियो आपको मिलेगा, और किसी भी एग्ज़ाम को छेद करने में आपका अहम भूमिका। बस ये इतना कर लीजिएगा ना, तो किसी भी एग्ज़ाम में आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन छूट नहीं सकता, इसकी गारंटी मेरा है। अगर इससे बाहर क्वेश्चन आ जाता है तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, ये मेरा गारंटी है। तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि जल्दीबाजी और अच्छा कोर्स जो कि आपको देखने को मिलना चाहिए वो सारा देखने को मिल सकता है, इसकी गारंटी मेरा है। बस चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। चलिए मैं एक और चीज़ जो अक्षीय वाला पोर्शन है उसको भी मैं देख लेता हूं, उसके बाद इस वीडियो को अंत करूंगा। चलिए हम जो दूसरा मानव शरीर के जो एक अपेंडिकुलर जो था उसको तो हम देखे। अब चलिए नेक्स्ट हम एक्सियल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। एक्सियल भी हड्डी होता है, पर ये जो होती हैं वो शरीर के अंदर जो कोमल अंग होती हैं, शरीर के बीचों बीच वाले जो भाग होती हैं और कोमल अंग होती हैं उसकी रक्षा पहुंचाने का काम करता है। कौन करता है? अक्षीय एक्सियल जो होती हैं वो शरीर के बीचों बीच होती हैं, कोमल अंगों की रक्षा पहुंचाने का काम करती हैं। कौन? तो अक्षीय। इसकी कुल संख्या कितनी होती हैं? इसकी कुल संख्या जो होती हैं 80 होती हैं, जबकि अपेंडिकुलर जो था उसकी कुल संख्या 126 जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये अब 80 को हम धुआं करने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं ये 80 कहाँ कहाँ होता है। तो हम कशेरुक दंड जो पीछे के जो मोटा टाइप में दंड जो होती हैं उसको कशेरुक दंड के नाम से जाना जाती हैं। इसको मेरुदंड ही बोला जाती हैं, और इसकी संख्या 26 होती हैं। कितना होती हैं? 26 होती हैं। कशेरुक दंड
और मेरुदंड बोला जाती हैं। रिब्स जो होती हैं वो छाती में होती हैं, पीछे कशेरुक दंड से होकर गुजरती हैं और ये रिब्स मुड़ा हुआ होती हैं। रिब्स की संख्या जो कि 24 होती हैं। रिब्स 2 भागों में विभाजित होती हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। लेफ़्ट साइड में जो रिब्स होती हैं वो 12 होती हैं और राइट साइड में जो रिब्स होती हैं उसकी भी संख्या 12 होती हैं, यानी 12 लेफ़्ट साइड 12 राइट साइड, यानी 12 दूना के 24। यानी हम कशेरुक दंड की संख्या हम 26 देख लिए, रिब्स की संख्या हम 24 देख लिए और 26-24 को जो हम जोड़ते हैं तो 50 हो जाता है, यानी 50 हड्डी तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कशेरुक दंड जिसे मेरुदंड बोला जाती हैं, इसकी संख्या 26 बच्चा में 26 वयस्क में 26 हो जाता है, लेकिन जब बच्चा जब जन्म लेता है तो उस वक्त कशेरुक दंड 33 होती हैं। कितना होती हैं? 33 होती हैं। और जब वयस्क हो जाती हैं तब ये 26 मेरुदंड में कशेरुक दंड में परिवर्तित हो जाता है। रिब्स देख लिए 24, 12 लेफ़्ट साइड और 12 राइट साइड, यानी बायां साइड 12 और दायां साइड 12, 12 दूना 24। अब ये रिब्स को बांधे हुए रहता है, एक मोटा टाइप में हड्डी होती हैं जो रिब्स को बांध के रखता है। अगर रिब्स बंधा हुआ नहीं होगा तो ये दिक्कत पहुंचा सकता है, क्योंकि रिब्स तो 12 इस साइड से लेफ़्ट साइड से है और 12 राइट साइड से है। तो जब उसको पकड़ने के लिए बीच में नहीं हड्डी रहेगा तो पता चलेगा कि एक हड्डी दूसरे हड्डी पर छलांग मार दिया। तो उससे बचने के लिए उस हड्डी को बांधना तो पड़ेगा ना। तो अस्टर्नम नाम की हड्डी होती हैं, इसकी संख्या 1 होती हैं और ये मोटा अस्टर्नम हड्डी जो होती है वो 12 दूना 24 को हड्डी को बांधे हुए रहता है, यानी अस्टर्नम हम देख लिए। एक होती हैं खोपड़ी में और खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 29 होता है। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती हैं तो आपको 29 बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कभी 8 मार देते हैं तो कभी कितना मार देते हैं तो कभी कितना मार देते हैं। आज याद रखिएगा कि खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 29 होती हैं, क्योंकि खोपड़ी आप क्या समझते हैं? खोपड़ी के विषय में कुछ समझते हैं क्या? तो खोपड़ी के बारे में देखिए, खोपड़ी आप बोलने से बस खोपड़ी समझ लेते हैं, लेकिन खोपड़ी जो बना होता है वो 4 चीज़ों से बना होती हैं। इस खोपड़ी, ये जो खोपड़ी है वो 4 चीज़ों से बना होती हैं और आप जानते हैं ये 4 चीज़ कौन सा है? तो चेहरा इसमें आ जाता है। खोपड़ी में ही चेहरा भी आता है। चेहरा हुआ, कान हुआ, हायाड हुआ जो कि गला में आके एक हड्डी कान से निकलकर गला तक आता है, ये हड्डी हायाड होता है। और कपाल जिसको क्रेनियम बोला जाती है, बायोलॉजिकल नेम क्रेनियम है और हिंदी भाषा में इसको कपाल बोला जाती हैं। इसको कपार, कभी कहीं कहीं कपार, देहात में कपार ही बोला जाती हैं। कपाल इसका हिंदी रूप हुआ और क्रेनियम इसका बायोलॉजिकल नेम हुआ। इसकी संख्या 8 होता है। अब हम चेहरा, जो कि चेहरा, कान, हायोड, कपाल, क्या चेहरा, कान, हायोड, कपाल, ये 4 हड्डी जो होता है वो सिर का यानी खोपड़ी का भाग कहलाता है। ये चेहरे में 14 हड्डी होती हैं, एक कान में 3 हड्डी होती हैं, तो 2 कान मेरे पास है इसलिए 3 दूना 6 हड्डी हो गया। एक हायाड है जो कि कान से निकलता हुआ एक हड्डी आता है और गले तक आता है, उस हड्डी का हायाड बोलते हैं। क्योंकि आप देखते हो पटाखा छूटता है या फिर बम उम का छूटता है या शोर शराबा होती हैं या ट्रेन जब गुजरता है तब उस वक्त मुंह खुला हुआ हो जाता है, क्योंकि वो हड्डी कान से निकलता है। कान चूँकि बैलेंस करने का काम करता है तो वही हड्डी जो होती हैं उसको बैलेंस करता है और फिर रिलैक्स मोड में चला जाते हैं। तो हायाड होता है कान से निकलकर और गले तक जो हड्डी आती है उसे हायाड बोलते हैं। ये गर्दन में बोल सकते हैं, ये जो बड़ा जो दिख रहा है हड्डी वही हायाड है। और कपाल जो क्रेनियम को बोला जाती हैं, इसकी 8 संख्या होती हैं, यानी हम कशेरुक दंड, रिब्स, अस्टर्नम, सिर, खोपड़ी जिसे बोलते हैं, इसमें 29 में चेहरे में 14 हो गया, कान में 6 हो गया, 14 6 20, एक हड्डी हायाड 21 और 8 क्रेनियम में, यानी 21 8 29, यानी कि कुल मिलाकर हम देख चुके हैं हड्डियों की कुल संख्या 80 हो गया। यानी भीतर वाले पोर्शन जो शरीर के बीचों बीच होती है, जो कोमल अंगों को रक्षा पहुंचा पाती है, इनकी संख्या हम देख लिए कितना 29 हम देख चुके हैं। तो हमें किसी भी तरह का आपत्ति विपत्ति नहीं है, क्योंकि हमने 80 हड्डी को इस तरह से खिलौना बना दिया जिस तरह से आप कभी देख ही नहीं पाए होंगे कि इस तरह से भी पढ़ाई की जा सकती है। तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन और एक जो लाइक बनता है वो
आप किसी भी टीचर को चाहे किसी भी चीज़ को मोटिवेट करने के लिए काफ़ी है। तो निवेदन है, सब्सक्राइब बटन नीचे लिखा, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है, आप वहां पर जाकर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये मोटिवेशन का काम करता है और कुछ भी नहीं। क्योंकि आपके मोटिवेशन की ज़रूरत बहुत लोगों को होती हैं। आप यदि सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर डीमोटिवेट हो जाना पड़ता है, और अच्छा जो विद्या देने की ज़रूरत होती है वो देने से वंचित रह जाता है। तो आप कुछ भी नहीं करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। कशेरुक दंड 26, रिब्स जो कि 24, अस्टर्नम 1, हेड जो कि खोपड़ी को बोला जाता है इसकी संख्या 29 होती हैं। हेड में 4 चीज़ आता है, चेहरा, कान, हायार्ड, कपाल। चेहरा में 14 हड्डी, 6 में कान में 6 हड्डी, हायार्ड में 1 हड्डी, क्रेनियम वाला पोर्शन में 8 हड्डी, यानी कुल मिला के 80 हड्डी, यानी टोटल अपेंडिकुलर। और हम अक्षीय एक्सियल के बारे में बात करें तो 126 और 80 जोड़ेंगे तो 206 हड्डी हो जाती हैं, यानी कि 206 हड्डी की चर्चा हम इस वीडियो में कर रखे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। चलिए कुछ विविध हड्डियां हम देख लेते हैं, थोड़ा सा और बचा है, विविध हड्डी की विषय में जानकारी प्राप्त ले लेते हैं। गर्दन की बात करें तो गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होती हैं। कान में 6 हड्डी होती हैं, जिसको एक कान में 3 हड्डी तो दूसरे कान में भी 3 हड्डी होगा, यानी 3 + 3 अगर जोड़ेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा। यानी कान में हड्डियों की संख्या की बात करेंगे तो 6 हड्डी जो होगा वो कान की हड्डी हो जाएंगे। जिसे MIS के मतलब क्या हुआ, मैलियस इनकस स्टेपिस, यानी कि 3 हड्डी जो होती हैं वो मैलियस इनकस स्टेपिस होती हैं। ये 3 हड्डी कान में होती हैं, और जो ये हड्डी होती हैं वो मध्य कान में होती हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मैलियस इनकस स्टेपिस जो हड्डी होती हैं वो कान के किस भाग में होती हैं, तब आपको याद रखना पड़ेगा कान के मध्य भाग में ये हड्डियाँ होती है। सबसे छोटी हड्डी की बात कर लेते हैं तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती हैं जो कि मध्य कान में होती हैं। बड़ी हड्डी की बात करें, मानव शरीर के सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर बोला जाती हैं। सबसे कमज़ोर हड्डी की बात करते हैं तो कॉलर को बोला जाती हैं। कॉलर को आप जानते होंगे कि जो 2 हड्डी जो गर्दन वाले पार्ट में जो 2 हड्डियां आपको दिखाई पड़ रही होंगी वो हड्डियों को कॉलर बोन के नाम से जाना जाती हैं। ये हड्डी जो होती है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। अगर हम मजबूत हड्डी की बात कर लेते हैं तो जबड़े की जो हड्डी होती हैं बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। मजबूत हड्डी क्वेश्चन में पूछा जाए कि मजबूत हड्डी कौन सा होती है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती हैं, तो आपको ध्यान देने की बात है कि ये अगर मजबूत हड्डी की बात करते हैं तो ये मजबूत हड्डी जो है वो जबड़े की हड्डी होती हैं। मांसपेशी और अस्थि को मिलाने वाली जो हड्डी होती है उसे टेंडन बोला जाती हैं, यानी कि जो मांसपेशियां और अस्थि को जोड़ने का काम करती हैं उसको टेंडन बोला जाती हैं, और जो अस्थि और अस्थि को जोड़ता है उसको लिगामेंट बोलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता होगा आप लोगों को कि बोला जाता है कि मांसपेशी और अस्थि दोनों को जोड़ने वाली जो हड्डी होती है उसको क्या बोला जाती हैं, तो याद रखें उसको टेंडन बोला जाती हैं। और अस्थि दोनों को जब हम बोलेंगे तो उसको हम लिगामेंट बोलेंगे। अस्थियों पर के जोड़ के पास एक द्रव होता है, उस द्रव का नाम बताने के लिए पूछा जाती हैं, तो आपको कुछ नहीं, साइनोवियल नामक द्रव होती हैं। यही द्रव जो होती हैं हड्डियों को मोड़ने में बहुत सा मदद करती हैं। अगर आपको गठिया नाम के रोग हो गया है, तो इसका मेन जिम्मेदारी कौन होती हैं, इसका मेन जिम्मेवार होती हैं अस्थियों के पास जोड़ जो होती हैं वो साइनोवियल नाम के द्रव की कमी हो जाने पर गठिया नाम की बीमारी हो जाता है। क्योंकि साइनोवियल नामक द्रव अगर कमी है, साइनोवियल नामक द्रव अगर कमी है जोड़ के पास, तो निश्चित तौर पर आपको गांठ होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा हो जाती हैं। तो मैंने सारा चीज़ों को मैं देख पाया। अगर हड्डी कोई एग्जाम में पूछता है तो इन हड्डियों के अलावा अगर कोई हड्डी पूछ दे तो मैं चैलेंज करता हूं, बस इतना ही क्वेश्चन बनता है। हड्डियों से, कंकाल तंत्र से बस इतना ही क्वेश्चन बनता है। अगला जो टॉपिक हम लेके आएंगे वो अस्थि कोशिका लेके आएंगे, एक वीडियो और बनेगा इस